वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का। और जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, आप सब लोग पूरा फोकस रखिएगा सेशन पे और लास्ट में सेशन को अटेंड करिएगा, ठीक है। और आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है, इस बिजनेस में अगर हमें एक अच्छी बड़ी कामयाबी चाहिए तो उसके लिए हमें 5 जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी है। और ये 5 मिस्टेक्स हम करते ही हैं जाने अनजाने, ठीक है। और ये 5 मिस्टेक क्या है? मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहली जो गलती है जो हम करते हैं इस बिजनेस में, ठीक है, वो क्या है? इस बिजनेस में हम अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है ना। सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप देखो, लोग इस बिजनेस में अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। उनका मूड होता है तो करते हैं मन के हिसाब, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस, बड़ी कामयाबी हमें उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिनको करने का मन नहीं करता, दिल नहीं करता, है नहीं। तो इस बिजनेस में बहुत सारे लोग, इसी में जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है, 90% लोग, 90% छोड़ो, 95% लोग ऐसे हैं जो एक्शन नहीं लेते हैं सही से। और जब सही से एक्शन नहीं लेते हो तो फिर कैसे आपकी लाइफ बदलेगी, कैसे जिंदगी? मूड के हिसाब से काम होता है। आप जरा सोचो यार, मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसा कमाने के लिए जो आप काम करते हो ना, मान लो नौकरी कर रहे हो, कोई दुकान चला रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए किस तरीके से कड़ी मेहनत करते हैं लोग, है ना। लेकिन क्या वो कड़ी मेहनत का उसका 10% भी आप तो आमदनी में कर रहे हैं क्या? आप जरा सोचो जरा, क्या उसका 10% भी आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और मूड के हिसाब से काम करने से कभी भी बड़ी सफलता नहीं आती। एवरेज लाइफ हमेशा चलती रहेगी आप, है ना। तो ये चीज जो ये सबसे बड़ी गलती है इस बिजनेस में, ठीक है। लोगों के तरह तरह के जो है ना एक्सक्यूज हो जाते हैं, तरह तरह के लोगों के बहाने होते हैं इस बिजनेस, है ना। इस बिजनेस में ज्वाइन होकर एक्शन ना लेने के तरह तरह के बहाने। आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरीके से पैसा कमाने के लिए हम अदर काम करते हैं ना, बिल्कुल टाइमली जाना, हर चीज टाइम पंचुअलिटी के साथ करना, हर चीज को उतना ही बारीकी से प्रायोरिटी देना, लेकिन इस बिजनेस को हम प्रायोरिटी नहीं देते। और इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते, इस बिजनेस को हम पहले लेवल पे रखते नहीं है, तो ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, बड़ा हानिकारक है। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भी लोग इस बिजनेस में नाकामयाब होते हैं, बड़ी सक्सेस नहीं पा पाते हैं, वो क्या रहते हैं? क्योंकि देखो, बिजनेस है तो बिजनेस कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, ठीक है। लेकिन हम अपने हिस्से का काम तो समझदारी से कर सकते हैं ना, ठीक है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरी टीम है, ठीक है। छोटे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी टीम बनी और मेरी टीम में लोग काम करना बंद कर दिए, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम मैंने हमेशा जारी रखा। अपने हिस्से का काम मतलब कि मुझे पता है मेरी क्षमता क्या है। आज अगर 5 6 10 प्लान में दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ठीक है। मेरी क्षमता जो है ना, मैं उसको उसका पूरा करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे की वजह से देखूं कि अरे ये काम नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं ढीला पड़ जाता हूँ या मैं नहीं करूंगा, है ना, या अब तो सब हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। मतलब हम अपने हिस्से का काम तो कर ही सकते हैं ना। एक सबसे बड़ी मिस्टेक है ये, अगर हम मूड के हिसाब से काम करते हैं। दूसरा, डाउट। अगर किसी भी प्रकार का आपके अंदर डाउट है ना, ठीक है, ये भी एक गलती है ना। अगर डाउट को लेकर अगर हम काम करेंगे ना इस बिजनेस में, तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इस बिजनेस को लेकर। हर एक कंफ्यूजन को आप क्लियर कर लीजिए। मैं चाहूंगा यार सब लोग जो है ना वीडियो पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। डाउट को लेकर काम मत करो सर, ठीक है। यहाँ पर लोगों की पता नहीं किस तरीके से आदत बन गई है वीडियो बंद करके सेशन अटेंड करना, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये दूसरी गलती है। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है, कंपनी को लेकर, सिस्टम को लेकर, अपलाइन को लेकर, किसी प्रकार का कोई डाउट है, उसको क्लियर करो, ठीक है। आपको नहीं मिल रहा है ना, आपको ये काम करने का रीजन नहीं मिल रहा, तो मैंने उस दिन मैंने बोला था ना कि यार आप अगर बहुत सारा पैसा है आपके पास में तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल ना करो, ठीक है। इस बिजनेस को बिल्कुल ना करो, ठीक है। और हमारी अगर, क्योंकि अगर इस बिजनेस को नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना जिंदगी में पैसा बनाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम गुलामी करेंगे जाके। गुलामी है ना यार, 10,000 20,000 रुपए के लिए अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो गुलामी तो है ना। जो है ना लिमिट में तो आएगी ना। इस बिजनेस में हम अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से लाइफ को हम अपनी जो है ना आगे लेके जा सकते हैं, है ना। तो और हम डाउट अगर हम अपने अंदर रखेंगे तो कभी भी इस बिजनेस में हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो है डाउट। तो डाउट अगर किसी प्रकार का है तो अपलाइन को कॉल करके डाउट को क्लियर करो, ठीक है, और आगे ग्रो करो, आगे बढ़ो। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है इस बिजनेस में, देखो सिंपल सी बात समझो, ये बिजनेस में हमें कंपनी पैसा देती है रिजल्ट का, मेरे दोस्त ध्यान समझना। यहाँ पर आप पूरे दिन में आपने 4 प्लान दिखाए, 10 प्लान दिखाए, ठीक है, या आपने 4 घंटे मेहनत की, 10 घंटे मेहनत की, कोई मतलब नहीं इस बात का, ठीक है। रिजल्ट का पैसा देती है कंपनी, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कंपनी पैसा देती है सेल्स का, रिजल्ट का, कि आज के डे में आपने कितना रिजल्ट, रिजल्ट कितना आपने निकाला, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। लेकिन रिजल्ट किस चीज से आता है? रिजल्ट आता है काम करने से, रिजल्ट आता है एक्शन लेने से। और अगर कोई मुझे बोलता है ना कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रिजल्ट उन्हीं का नहीं आता है, काम उन्हीं का नहीं होता है जो काम करते नहीं है। जो करते हैं उनका खूब रिजल्ट आता है, बात समझो, ठीक है। एक होता है काम करना, एक होता है फोकस के साथ काम करना, ठीक है। आप रिजल्ट पे 1% मान लो फोकस ना करो, लेकिन अपने काम पे अगर आप फोकस रखोगे ना, अपने हिस्से का काम आप पूरे दिन करते रहोगे ना, रिजल्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए, ठीक है। अगर इस बिजनेस में हम पांच प्लान दिखाते हैं तो आप 5 प्लान में एक आईडी तो आराम से निकल जाती है, अगर सही तरीके से प्रॉपर 5 लोगों का प्लान उनका फॉलोअप हुआ है अच्छी तरीके से, तो समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो रिजल्ट जरूरी है, लेकिन रिजल्ट से पहले एक्शन भी तो जरूरी है ना। जब एक्शन होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। तो करना क्या है? रिजल्ट पे तो हमें फोकस करना है, लेकिन हमें अपने काम करने पर भी तो फोकस करना है, ठीक है। अगर हम एक्शन लेंगे, काम करेंगे, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगा, क्योंकि पैसा हमें मिलता है रिजल्ट का, ठीक है। ये तीसरी मिस्टेक है, हम सही तरीके से करते हैं और रिजल्ट नहीं आता तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चौथी जो मिस्टेक है, मोटिवेशन, ठीक है। इस बिजनेस में लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, अपलाइन मोटिवेट करे, ठीक है। यार सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारा वाई, सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारा टारगेट। अगर टारगेट भी आपको आपका मोटिवेट नहीं करता ना, तो आप करोगे क्या फिर? इसका मतलब आप नॉर्मली जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं इसमें, यानी आपके अंदर कोई चाहत नहीं है कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा पाने की, है कि नहीं? तो मोटिवेशन जो होता है ना, वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। मोटिवेशन आज है कल नहीं होगा। हमें लाइफ टाइम इस बिजनेस में एक चीज दिखा सकती है, वो है हमारा वाई।
ये बिजनेस को करना क्यों है, ये बिजनेस में हमें ग्रो क्यों करना है, पैसा आखिर क्यों चाहिए, है ना, पैसा कमाने आया है ना, पैसा क्यों कमाना है, आपके पास बहुत सारे रीजन चाहिए, है ना। अभी मेरी बात हो रही थी, हमारे कुंवरपाल सर हैं, वही बात हो रही थी, उनके मतलब रिलेटिव में ही उनके जो है ना किसी का भी जो है ना प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो आप देखो ना सर, कुंवरपाल सर गए थे हॉस्पिटल, बोल रहे हैं सर जी बिना पैसे की कोई बात ही नहीं करता, कि सबको पैसा चाहिए। तो मैंने कहा सोचो सर पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पैसा चाहिए, है कि नहीं, बाहर जाओ तो पैसा, तो यार जब आपको जब पता ही है ये चीज, तो फिर यार यही चीज तो एक मोटिवेशन देती है आपको, है ना। तो आपको जो है ना मोटिवेशन के सहारे नहीं बैठना है, आपको काम करना है इस बिजनेस में सक्सेस के लिए, बड़ी सफलता के लिए। तो वो चीज, एक ही चीज आपको मोटिवेट करेगी, वो है आपका टारगेट। जो आपका टारगेट है उसके लिए काम करो, ठीक है, और उसके लिए पूरा जान लगा के काम करो, तो आपका टारगेट पूरा होगा। ये चौथी मिस्टेक है सबसे बड़ी, ठीक है। उसके बाद पांचवी जो मिस्टेक है, डर, ठीक है। डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए सर किसी चीज का, ठीक है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, प्लान दिखाने में डर लगता है, ठीक है। ऐसा कुछ है तो अपने अप्लायंस से कॉल करके उसको क्लियर करो, ठीक है। और डर पता क्यों लगता है, एक चीज मैंने देखी है, डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज की कमी होती है, ठीक है। डर हमें जब भी लगता है जब नॉलेज का अभाव होगा, नॉलेज की कमी होगी, तो हमें डर लगेगा, ठीक है। डर हमें नहीं लगता है एनीवे अगर हमारे अंदर नॉलेज हो। जैसे शुरुआत में मुझे ना लोगों से बात करने में डर लगता है, शुरुआत में मैं बात करूंगा तो ये क्या बोलेगा, ठीक है, मैं कैसे लीडर से बात करूंगा, कोई अदर कंपनी का लीडर है तो मेरे से वो क्या सवाल पूछेगा, ये तो बड़ा लीडर है। तो डर क्यों लगता था कि यार मुझे पता था कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को या तो छोटा मानता हूँ, है ना, और या तो कहीं ना कहीं नॉलेज का अभाव है, नॉलेज नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना मिस्टेक करते हैं और इस डर के मारे जो है ना बिजनेस को ही क्विट कर देते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। अभी देखो इतने सारे लोगों का वीडियो ऑन था, अभी बंद हो गया। तो मैं चाहूंगा सब लोग प्लीज वीडियो जरूर ऑन करें और वीडियो ऑन करके ही सेशन को अटेंड करें। तो यहाँ पर पांचवी जो सबसे जो है बड़ी मिस्टेक है वो है डर। डर, आप एक चीज, अगर आपको डर लग रहा है किसी भी चीज को करने के लिए इस बिजनेस में, तो आप देखिए कि आपके अंदर क्या नॉलेज है ढंग से, ठीक है। आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही है, डर है सर, लोग कन्विंस नहीं होते, ठीक है। तो कन्विंस क्यों नहीं होते, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं कन्विंसिंग पावर नहीं है, आपके अंदर स्किल अभी ढंग से डेवलप नहीं है। तो उस पर काम करो, जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है ना उस चीज पे काम करो, ठीक है। मुझे लगता था स्टेज पे बात करने में डर लगता था, मैंने कहा कब तक डरोगे भाई, ठीक है। लोगों के बीच में खड़े होकर बात करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैंने कहा कब तक डरना है, ठीक है। तो ये सब चीज करना स्टार्ट की, जिस चीज से डर लगता था ना उस चीज को बहुत बार मैंने करना स्टार्ट किया, ठीक है। और अगर इससे डर जाता तो आज मैं इस सिस्टम में नहीं होता, है ना, आज मैं इतनी बड़ी टीम नहीं बना पाता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी है। ये 5 मिस्टेक मैंने बताई, ठीक है। पहला तो जैसे मैंने आपको बताया, एक बार और मैं यहाँ से रिमाइंड कर देता हूँ। पहला है, हमें इस बिजनेस में मूड के हिसाब से काम नहीं करना है सर, हमें इस बिजनेस में काम करना है जो है ना एनीवे सक्सेस के लिए काम करना है। तो उसमें मूड बीच में नहीं आना चाहिए, है ना, मन नहीं आना चाहिए। डाउट के साथ काम मत करिए इस बिजनेस में। डाउट अगर आपके अंदर है तो डाउट हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तीसरी जो चीज है वो है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट से पैसा मिलता है लेकिन रिजल्ट आता है एक्शन लेने से। रिजल्ट पे फोकस रखिए, लेकिन उससे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए एक्शन लेने। रिजल्ट तो आपको आएगा, सही से एक्शन अगर ले रहे हैं तो रिजल्ट 100% आएगा, ठीक है। चौथी जो मिस्टेक है, मोटिवेशन को लेकर काम मत करिए, कोई मोटिवेट आपको करने नहीं आएगा सर। रियल और असली मोटिवेशन जो है ना वो है आपका वाई, ठीक है, आपका टारगेट। वही आपको इस बिजनेस में खड़ा रखेगा, वही इस बिजनेस में आपको जिंदा रखेगा। पांचवी सबसे बड़ी चीज है, डरिए नहीं। डर होता है एक डर मतलब क्या, डर होता है सिर्फ और सिर्फ जो है ना डराता है और आप डरते हैं। डर होता है नॉलेज का अभाव। अगर आपके अंदर नॉलेज का अभाव है तो आपको पक्का डर लगेगा। अब देखो किस चीज से आपको डर लगता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने में, वो चीज आपको अगर नहीं समझ आ रही है, अपलाइन से बात करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आप सबको पता है कि हर एक ट्रेनिंग में बताया जाता है कि 1 साल के कमिटमेंट के साथ आपको इस बिजनेस में काम करना है, और 1 साल का कमिटमेंट और प्लस उसके साथ आपकी कड़ी मेहनत होनी चाहिए, है ना। यानी इस बिजनेस में एक अच्छी कामयाबी, बड़ी कामयाबी के लिए मिनिमम 1 साल का कमिटमेंट और हार्ड वर्क आपका होना चाहिए। हार्ड वर्क समझते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, हार्ड वर्क आपका होना चाहिए, जिसको देखकर आपकी टीम भी आपसे इंस्पायर हो, आपकी टीम भी बोले कि मतलब क्या हार्ड वर्क है। आपके लोग भी आपको कॉपी करते हैं, आप देखना जैसे आप होगे ना वैसे आपकी टीम में लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लापरवाह हो तो कभी भी जिम्मेदार लोग आपके साथ आएंगे नहीं, मैंने देखा है ना। अगर आप लापरवाही करोगे ना इस बिजनेस में तो लापरवाह लोग ही आपके साथ आएंगे, और वही लोग जो आप करोगे वही लोग करेंगे, है ना। तो लापरवाही नहीं करनी है, कमिटमेंट के साथ काम करना है। सिस्टम को हमेशा फॉलो करते रहिए, ठीक है। सिस्टम हमें आगे इस बिजनेस में बढ़ाएगा। सिस्टम जो एक बार बन गया है, जो बताया जाता है कि ये करना है ये नहीं करना है, तो जो बताया जाता है वो करिए, जो नहीं जो है ना। और इस बिजनेस में ज्यादातर लोग वो करने का प्रयास करते हैं जो उनसे नहीं होता है, और वहाँ जो वो करोगे जो आपसे नहीं होगा तो आप वहाँ पर फेल हो जाओगे, वहाँ पर आपको चैलेंजेस आएंगे। जो बताया जाता है वो करिए। नया कुछ अगर इंप्लीमेंट आप करने जा रहे हैं ना तो ऑफलाइन से डिस्कस करिए, लेकिन सिस्टम को पकड़ के काम करिए। और सिस्टम को आज अगर आप फॉलो करेंगे तो आने वाले समय पे ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। देखो आप 10-20 लोगों को, 50 लोगों को तो पर्सनली हैंडल कर लेंगे, समझ रहे ना, 10-20 लोगों को तो आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको हजारों लोगों की अगर बड़ी एक नेटवर्क, बड़ा टीम बनाना है तो उसके लिए आपको सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। सिस्टम का सहारा आपको लेना पड़ेगा। जिस तरीके से एक लाइट जो होती है ना, लाइट को जो है ना, बल्ब जो होता है ना वो कब जलता है, जब उसको स्विच से आप जो है ना कनेक्ट करो, समझ रहे ना। तो हम क्या है, बल्ब है, और सिस्टम क्या है, वो स्विच है, वो सॉकेट है। यानी अगर आपको अपने आप को अगर आप सिस्टम से कनेक्ट रखोगे, इससे जो है ना सिस्टम से, है ना, तो आप जो है ना हमेशा जलते रहोगे। ज्यादातर लोग क्या है ना अपने आप को सिस्टम से दूर रखते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को। यानी हम एक बल्ब है और सिस्टम हमारा है पावर हाउस। इससे हम कनेक्ट रहेंगे तो हर नेगेटिविटी से बचे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब हमेशा आप जो है ना सुरक्षित रहेंगे, आपको जो है ना कभी भी कोरोना वायरस नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर दोस्तों स्टेप है,
ये 3 चीजें हमें हर एक ट्रेनिंग सेशन में बताई जाती हैं। यार बिलीव करिए, आप भरोसा करते हैं क्या अपने अपलाइन पर, भरोसा करते हैं क्या आप खुद पर, भरोसा करते हैं क्या अपनी कंपनी पर, बिलीव है क्या आपको आपके आपके ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर भरोसा है, अच्छी बात है। क्या लर्निंग आप करते हैं अच्छी तरीके से, लर्निंग करते हैं क्या आप अच्छे से एक्शन लेते हैं क्या पर डे, है ना, पर डे क्या प्रॉपर प्लानिंग करते हैं अच्छी तरीके से। प्लानिंग समझते हैं क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है। जैसे मेरा क्या प्लानिंग रहता है, मेरा प्लानिंग रहता है कि अब देखो मेरे लेवल पे अलग मेरा प्लानिंग है, आपके लेवल पे आपका प्लानिंग अलग है। जब आप बनाना बड़ी टीम, जब एक बड़ी टीम बना के तैयार करना, तो फिर आप प्लानिंग अपनी चेंज हो जाती है, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग चीजें हो जाती हैं। मेरा प्लानिंग क्या रहता है, ठीक है, कि मेरे को दिन में जो है ना वीडियो भी बनानी होती है, एडिट भी करनी होती है, समझ रहे मेरी बात को। तो उसके बाद में जो है ना लोगों से बात भी करनी होती है, पर्सनली लोगों को मैं प्लान दिखाता हूँ, लोगों को मैसेज भेज के बात करता हूँ, टॉकिंग करता हूँ, ठीक है। वो अलग अलग मेरा रूटीन रहता है, ठीक है। बीच में किसी का कॉल हो गया वो भी, मतलब ये सब मैं तो फुल टाइम करता हूँ भाई, सिंपल सी बात है। तो मेरा तो पूरा टाइम बिजनेस में ही जाता है, ठीक है। बस बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, ठीक है। कभी कोई पोस्ट बना रहे हैं, है ना, कभी सोशल मीडिया को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा अपना अलग रहता है। लेकिन मैं हमेशा इन्वॉल्व रहता हूँ एनीवे एक्शन में, मतलब हमेशा बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे टीम को ग्रो किया जाए, कैसे नए लीडरों को अपने सिस्टम में लाया जाए। तो ये सारी प्लानिंग चलती रहती है। अभी मैं बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत खतरनाक लेवल की मेरी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। वो एनीवे मैं अपने लिए कर रहा हूँ, है ना। आप भी प्लानिंग करो, आपका पूरा डे में आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, लेकिन आपका एक्शन अच्छा होना चाहिए, है ना। एक्शन बढ़िया होना चाहिए। अगर एक्शन है, एक्शन देखो पहले होती है प्लानिंग, फिर होता है एक्शन। प्लानिंग मतलब आज आपने सोचा कि कल मेरे को 7 प्लान करने हैं, तो ये तो आपने प्लानिंग कर लिया, 7 लोगों के आपने इनको प्लान दिखाना है। अब इनको 7 लोगों को प्लान दिखाने के लिए मुझे कम से कम 14 लोगों को, मुझे 15 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने कल क्या किया, कल सुबह उठ के आपने जो भी आपने काम से निपटा लिए, फिर आपने 15 लोगों को कॉल किया, उसमें से 6-7 प्लान आपने किए, प्रॉपर उनका फॉलोअप हुआ, उसका रिजल्ट आया, ये आपका प्लानिंग हो गया। टीम से बात हुई, मीटिंग में आया, ट्रेनिंग में आया, ये आपका क्या है, प्लानिंग है पूरे दिन का। यानी आपने ये सब चीज की, ये सारी चीजें आपको इस बिजनेस में धीरे धीरे आगे ग्रोथ करवाएंगी, है कि नहीं। यही तो प्लानिंग है। और प्लानिंग क्या है ना, यानी पहले आपने सोचा, उसके बाद उसको आपने एक्शन में कन्वर्ट किया। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी सर, डेली प्लानिंग, डेली एक्शन, ठीक है। जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है सिस्टम का, तो भी आप आगे कैसे बड़ी सफलता लेंगे, है ना। क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे आपकी टीम होगी, जैसे राजा वैसी प्रजा, ठीक है। मैं चाहूंगा यार सब लोग देखो, 2-4 लोग वीडियो का ऑन था लेकिन अभी बंद हो गया। चलिए, तो आप लोग ऑन नहीं कर रहे हैं तो फिर रहने देते हैं, है कि नहीं। वीडियो बंद करके बात कर लेते हैं। चलिए, तो लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने में चलो, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी सर कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट की। उसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 स्टेप हैं जो आपको करने ही करने हैं, हर ट्रेनिंग सेशन में आपको बताए जाते हैं। पहला है दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग, ठीक है। आपको इस बिजनेस में 2 काम करने हैं अच्छी तरीके से। पहला तो है दोस्तों लिस्ट को बनाना है, और दूसरा आपको लिस्ट को बढ़ाना है। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। लिस्ट को आपने बना लिया, लिस्ट में डेली कम से कम 2 नाम आपके ऐड होने चाहिए। ये आपको हर ट्रेनिंग सेशन बताया जाता है, और ये हमारे बिजनेस का बोल सकते हैं लिस्ट इज लाइफ लाइन। लाइफ लाइन है दोस्तों हमारे बिजनेस की, ठीक है। और लिस्ट पे सारा कुछ चलने वाला है, ठीक है। जिसकी लिस्ट खत्म हो जाती है वो खुद खत्म हो जाता है, जिसको बढ़ाना नहीं आता वो खुद ही आउट हो जाता है सिस्टम से। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखा है इस बिजनेस में बहुत सारे लोग इसलिए इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, हमारी लिस्ट ही खत्म हो गई सर जी। अब लिस्ट खत्म हो गई तो उनके अंदर इतनी वो नहीं बची है कि लिस्ट को बढ़ा सकें। अपलाइन बता भी रहे हैं, है ना, अपलाइन बता रहे हैं, हर चीज को समझा रहे हैं, लेकिन वो उनको पता ही नहीं, ठीक है भाई। हमने तो देखो सिंपल सी बात है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ सॉरी, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था, पैसा कमाना है। पैसा कब कमाऊंगा, जब मैं इस बिजनेस को डेवलप करूंगा, है कि नहीं। तो डेवलप करने के लिए मुझे जो जो करना पड़ेगा वो सब करना है, सिंपल सी बात है। अब कुछ लोगों ने अपना क्राइटेरिया बना रखा, हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। उन्होंने मतलब ये करेंगे, अरे क्या बात कर रहे हो यार, धंधा डेवलप करना है, बिजनेस डेवलप करना है, तो कुछ भी करेंगे धंधा डेवलप करने के लिए, बिजनेस डेवलप करने के लिए। भाई हमने तो किया, ठीक है, हमने तो किया। हम तो भाई लिस्ट लोगों के नंबर लेने के लिए हम रोडों पे निकल जाते, है ना। रोडों पे लोगों से बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, पार्कों में, कहीं छोड़ा ही नहीं लोगों को, समझ रहे ना। हर जगह लोग, क्योंकि लोगों का बिजनेस था। अब मेरे पास में हर किसी के पास में लिमिटेड लोग होते हैं, आपके पास में भी लिमिटेड लोग हैं, ठीक है। हमारे सब लोगों के पास में लिमिटेड लोग हैं, 200 लोग होंगे, 300 लोग होंगे, 500 लोग होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे। और कभी ना कभी लिस्ट हमारी खत्म होगी, मुझे ये भी चीज पता थी लिस्ट खत्म होगी। तो जब लिस्ट हमारी खत्म होगी तो फिर लोग कहाँ से आएंगे, क्योंकि हम 200, 400, 500 की लिस्ट पे तो हम करोड़पति थोड़ी ना बन पाएंगे। कैसे लखपति बन पाएंगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें चाहिए लोग, तो जितना भी अब मार्केट है, जो हमारा गोल्ड मार्केट है, जो लोग अभी हमारी लिस्ट में आए नहीं है, ये सब मेरी लिस्ट है, समझ लो एक तरीके से। आज मैं समझ लो पूरे इंडिया को मैं अपने लिस्ट समझता हूँ। लोग ही लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है ना। डेली डेली बड़ा मजा आता है लोगों से बात करने में, है ना, पूरे इंटरेस्ट के साथ, मतलब कोई टेंशन ही नहीं, चाहे जितने लोगों को बात करो, है ना। किसी ने बोला कि सर जी जब सब जुड़ जाएंगे तो क्या करोगे, तो कैसे सब जुड़ जाएंगे पॉसिबल है क्या सब जुड़ जाएंगे, आप बताओ, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। तो आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपग्रेड भी करते रहो। इसके लिए आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग स्किल, यानी लोगों को अपने कॉन्टेक्ट में लाना, उनके साथ जो है ना दोस्ती करना, उनको जो है ना लिस्ट में ऐड करना। अब मान लो कि ऐसा नहीं करेंगे कि हम गए लोगों से बात करना स्टार्ट किया, तुरंत प्लान दिखा दिया, नहीं। आज अगर हमने 2-3 लोगों से बात की तो उनका हम नंबर लेंगे, कॉन्टेक्ट में उनको लाएंगे और धीरे धीरे उनसे बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। और आज वो हमारे लिए कोल्ड है, लेकिन आने वाले समय में 1-2 महीने में वो वार्म में बदल जाएंगे, कोल्ड हॉट में आ जाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे करके अगर हम 2-2, 4-4 लोगों का लिस्ट लेते रहेंगे ना, नए लोगों के नाम ऐड करते रहेंगे, ठीक है, और अपनी लिस्ट पे काम करते रहेंगे, तो जितने भी लोगों को हम ऐड करेंगे ना, वो सब लोग लिस्ट खत्म होते होते हमारी हॉट लिस्ट में आ जाएंगे। तो लिस्ट अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों इनविटेशन हर सेशन में सिखाया जाता है, इनवाइट कैसे करना है, ठीक है। हेलो भाई कैसे हैं, है ना, हेलो
हेलो जो भी है ना, हेलो कैसे हैं आप, हालचाल कैसे हैं, ये सब चीज पूछते हैं ना, काम धंधा कैसा चल रहा है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, बिजनेस करते हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये सारी एक्टिविटी हम पूछते हैं जब इनवाइट करते हैं। तो ये सब चीज तो नॉर्मली हम अभी आप किसी को कॉल करो अपने दोस्त को या आपने रिलेशन में किसी को कॉल करो तो आप पूछोगे ना कि हेलो भाई कैसे हैं, सब बढ़िया है, घर परिवार में सब ठीक ठाक है, तो पूछते हैं ना। ये तो हम नॉर्मली पूछते हैं, इन्विटेशन में यही करना है, हालचाल पूछना है पहले, फिर भाई और बताओ भाई काम कैसे चल रहा है भैया, भाई अभी मैंने काम स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, है ना, 1-2 घंटे 3 घंटे काम करके और 10-15 हज़ार रुपए की इनकम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग कितना इनकम करते हैं उसके हिसाब से आप उनको 10-15 हज़ार का इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो यार जो है पहला तो डायरेक्टली इन्विटेशन होता है, तो डायरेक्टली में डायरेक्टली बात करें, हालचाल पूछेंगे और हमें इनवाइट करना है। तो भाई मैंने कभी वर्क स्टार्ट किया, मान लो वो जॉब करते हैं, 25,000 रुपए कमाते हैं महीने का, ठीक है, हमें पता है, तो हम उसी हिसाब से बताएंगे कि भाई मैंने काम स्टार्ट किया है और एक ऐसा काम है जिसमें आप अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए महीने का 20-25 हज़ार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर भाई बताओ, अगर इंटरेस्ट हो तो बताओ, आगे बातचीत करते हैं। बोले हाँ यार बताओ कैसे आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे मैंने बोला, आप कैसा रहेगा कि जो कैसा रहेगा जो फॉर्मूला है उसके थ्रू भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। भाई कैसा रहेगा अगर आपको 2-3 घंटे काम करके और महीने का 20-25 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, बोले बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा, सीधे बात करके भाई 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, शाम को 5:30 से 6:30। लेकिन यार इसको समझने के लिए एक चीज आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए क्या है ना, जूम पे शाम को 5:30 से 6:30 आना पड़ेगा और इसका एक छोटा सा चार्ज लगता है, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक हमें रजिस्टर करना पड़ता है, करवाना पड़ता है सबसे। तो 5 लिंक मुझे मिले थे, 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए, 1 लिंक अभी बचा हुआ है, तो इसका एक चार्ज रहता है 499 का। लेकिन अभी करेंगे तो आपका जो है ना 99 रुपीज में हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये पेमेंट आपका रिफंडेबल है, ठीक है। जब किसी को पेमेंट लेकर हम इनवाइट करते हैं ना तो वो 100% आएगा। लेकिन इन्विटेशन में इन सारी चीजों में आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए, है ना। नॉर्मली आप दबे आवाज में बात करेंगे, है ना, परेशानी पे बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ बोझ लदा हुआ है, ऐसे बात करेंगे तो नहीं होगा। एक्साइटमेंट चाहिए, है ना। सामने वाला जो है ना, लोग किसकी बात सुनते हैं, है ना, लोग किसकी बात सुनते हैं, जो एक्साइटमेंट के साथ बात करता है। ऐसा बात करनी है कि कुछ मिला है अपने को, है ना। तो हम बोलेंगे भाई पेमेंट आप बताओ 99 रुपीज कर दो, आप इसको जानकारी ले सकते हो, अगर पैसा कमाना है तो बताओ, ठीक है। तो वहाँ पर आप फ्री में भी ला सकते हैं और आप पेमेंट भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। तो उसको आप जो है कन्विंस करके सीधे सीधे आप जो है ना उसको बोलिए 5:30 आना है भाई और 1 घंटा आपको वेबिनार अटेंड करना है। बाकी आपको बताना ही नहीं पड़ेगा सर। अगर आप सही तरीके से 99 रुपीज दे लेते हैं ना तो बोलो ये रिफंडेबल है, आप पूरा समझो। और अगर सही तरीके से आप समझे सारी चीजों को, अगर आपको जमेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा। तो अब 1 to 1 अगर प्लान दिखाना है तो सब प्रोसेस सेम रहेगा। कैसा रहेगा भाई, हालचाल पूछो, फिर कैसा रहेगा भाई, अगर 2-4 घंटे काम करके अगर महीने का आप 20-25 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, आपको आना पड़ेगा, एनीवे मिलना पड़ेगा, मिलके बात करते हैं, ठीक है। बताओ कमाना है तो मिलके बात करते हैं। डिसाइड करो कहाँ मिलना है, जगह डिसाइड करो, भाई आपके घर पे आ जाऊँ या आप मेरे घर पे आओगे, किस टाइम मिलना है, 4 बजे मिलना है, 5 बजे मिलना है, जो भी है डिसाइड कर लो अपना, ठीक है। तो भाई ठीक है, मैं आता हूँ 3 बजे और घर पे ही मिलना। ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको कॉल करूँ आप बिजी हो जाओ। पहले बताओ पैसा वैसे कमाने में इंटरेस्ट है, सही बढ़िया, तभी आप। ऐसा नहीं कि मेरे पास 2 ही घंटा में मिलता है, अब पता चला मैं आपको कॉल करूँ आप बोलो मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी, तो मुझे क्लियर बताओ, अगर मिल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप क्लियर कट बात करो, ठीक है, ताकि आपको आप एक चीज और रखो कि यहाँ पर आपको क्वांटिटी आपको ज्यादा रखनी इन्विटेशन। आपको अगर दिन में 5 प्लान दिखाने, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको कम से कम 10 लोगों को कॉल करना, तब आपके 5 मिलेंगे। और जिनको 5 नहीं कॉल उठाते हैं या नहीं आते हैं उनको फिर आप 2-4-5 दिन के बाद कॉल करो, तुरंत अगले दिन मत कॉल करो। फिर आपकी लिस्ट उस पर काम करते जाओ और जिनको जिनको प्लान देख लें उनको अलग, और जो नहीं देख पाए उनको अलग, फिर उनके उस लिस्ट पर काम करो। तो ये इन्विटेशन कर सकते हैं हम। उसके बाद दोस्तों हर सेशन में बताया जाता है, और इन्विटेशन की सबसे अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वीडियो देखकर। बार-बार आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। वीडियो से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने बताया, आपने सुना, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं। और सबसे अच्छा है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग करो। तो आप इन्विटेशन करते हैं ना, आप कॉल पे बात करते हैं, रिकॉर्ड करो, आप लाइन को सेंड करो, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप गलती क्या क्या करते हो, क्या बोलते हो क्या नहीं। ऐसा तो नहीं कंपनी बोल रहे हो, है ना, ये जोड़ना पड़ेगा, ये हमारी कंपनी है 1680, ये सब नहीं बोलो, ये सब गलत बात, मतलब ये नहीं बोलना आपको। ये बोलोगे तो रिजल्ट आपका 0 आएगा। फिर शो द प्लान दिखाना आपको आना चाहिए, प्लान को शो करना आपको आना चाहिए, ठीक है। एक नए पर्सन को प्लान दिखाना आपको आना चाहिए। यहाँ पर सब लोग शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको 2-4-10 दिन हुए होंगे ज्वाइन किए हुए, लेकिन सब लोग यहाँ पर 1-2 महीने 3 महीने पुराने हैं। नए लोगों को प्लान कैसे शो करें, उसमें मैंने बताया है कि पहले शुरुआत प्लान से नहीं करनी पड़ती। पहले 90% 10% ये चीज बताओ, कैसी 90% लोग जिंदगी जीते हैं, 10% लोग कैसी अपनी लाइफ गुजारते हैं, ये चीज बता के फिर उसको जो है ना उसको बताओ कि ये जो सिस्टम है स्वामी, इससे कैसे अपनी लाइफ को आप 90 से 10% ले जा सकते हो। ये प्लान दिखाने का प्रॉपर तरीका है, ठीक है। आप अगर आसपास में रहे तो आपकी अपलाइन से करवा सकते हो, तो अपने अपलाइन से प्लान आप करवाओ, ठीक है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके इन सारी चीजों को खुद आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज है वो है दोस्तों फॉलो क्लोजिंग। फॉलो क्लोजिंग हर सेशन में आपको बताया जाता है। फॉलो क्लोजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करने पड़ते हैं 5 सवाल। पहला सवाल क्या रहता है कि भाई आपको जो मैंने प्लान दिखाया उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका या प्रोडक्ट। तो एक जवाब आता है उसका। फिर दूसरा उसी से रिलेटेड सवाल करते हैं, उसने बोला पैसा कमाने का तरीका, भाई मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा था पैसा कमाने का तरीका। दूसरा क्या पूछते हैं, कितना पैसा कमाना चाहोगे इस बिजनेस में, 10,000 15,000। भाई पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहोगे, पूछो पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे, 10,000 15,000 20,000,
है ना। तो पहला पूछा कि सबसे अच्छा क्या लगा, उसने एक जवाब दिया। दूसरा, पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे। अब उसने एक जवाब दिया कि भाई मुझे ना 15,000 तक आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये सवाल हम क्यों पूछते हैं, ये सवाल इसलिए पूछते हैं और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि जो सामने वाला पर्सन है वो क्या राइट प्रोस्पेक्ट है आपका, क्या सच में करना चाहता है इस बिजनेस को। ज्यादातर हम खुद उल्टे सीधे सवाल पूछकर अपने प्रोस्पेक्ट को खराब कर देते हैं। या तो हम टाइमली उसका फॉलोअप नहीं करेंगे, प्लान हम आज दिखाएंगे, फॉलोअप करेंगे हम कल, है ना, ये भी गड़बड़ हो जाता है। तब तक वो 2-4-10 लोगों से डिस्कस करके बात कर लेता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो आपको करना क्या है, प्लान दिखाने के बाद तुरंत आपको फॉलोअप करना है, 10-15 मिनट का गैप करने का। ठीक है। 1-to-1 आप प्लान कर रहे हो तो 1-to-1 जब आप प्लान कर रहे हो तब भी आपको तुरंत फॉलोअप करना है। जूम पे आप लोगों को बुला रहे हो, ठीक है, तो आपको तुरंत 15-20 मिनट के बाद उसको कॉल करना है। और सबसे बढ़िया तरीका क्या करना है, या तो अपने अपलाइन से बात करा दो, अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे ले लो, तुरंत अपलाइन से बात करा दो। अगर आपको फॉलोअप करना नहीं आता, अगर आता है तो पहला सवाल, क्या अच्छा लगा आपको प्रोडक्ट या पैसा कमाने का तरीका, कितना इनकम करना चाहोगे, 10,000, 15,000, 20,000। उसने बोला 15,000 अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई समय आप कितना दे सकते हो इसको करने के लिए, कितना टाइम दे सकते हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कितना दे सकते हो। अब उसने बोला 3-4 घंटे दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। आप सवाल क्या करेंगे, आप सवाल करेंगे भाई इस बिजनेस में सबसे अच्छे प्रोडक्ट कौन से लगे आप। ठीक है, हमारे पास देखो ये पहला हेल्थ प्रोडक्ट है, उसमें इतने सारे वैरायटी है। ठीक है, हमारे पास दूसरा एग्रीकल्चर में इतनी सारी वैरायटी है, ये सैनिटरी नैपकिन पैड है, तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा इसमें सबसे बेहतरीन। ठीक है, उसने बोला यार ये बेरी वाला प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगा, यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, भी नया है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। ठीक है। अब उसके बाद 5वां सवाल, कितनी आईडी से भाई देखो इस काम की शुरुआत हम अगर करेंगे ना 3 तरीके से करेंगे। ठीक है, पहला 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। ठीक है, तो ये हम फॉलो कर रहे हैं 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। ठीक है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है 7 आईडी का, क्योंकि मैंने इस काम को 7 आईडी से शुरू किया है। ठीक है, 7 आईडी का बेनिफिट उसको बताओ डायरी पेन, अगर कॉल पे बता सकते हो कॉल पे बताओ, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन अगर सॉरी ऑनलाइन अगर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर एक आईडी से स्टार्ट करेंगे, एक दिन में कैपिंग रहता है 3,000। अब इन फ्यूचर आपने 3,000 का इनकम लिया, मान लो 6 साल 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, तो उसके बाद आपको अगर ज्यादा इनकम लेना है तो फिर आप ज्यादा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट में आपकी टीम लग जाएगी। और अगर लॉन्ग टाइम में अच्छा पैसा बनाना है तो 3 का ऑप्शन अच्छा रहेगा। 3 से क्या होगा कि आपका खुद का एक प्लॉट बन जाएगा। 7 आईडी से स्टार्ट अगर आप करेंगे तो 7 से पहला है कि 7 आईडी आपकी लग जाएंगे, दूसरा बेनिफिट 7 आईडी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, तीसरा बेनिफिट 7 आईडी से आपके 4 पे आउट बन जाएंगे, चौथा बेनिफिट आप लोगों को दिखा सकते हैं पे आउट कि ये देखो हमारे 4 पे आउट भाई आ गए। और 5वां बेनिफिट कि भाई आप इन फ्यूचर आप 7 आईडी पे आउट ले सकते हैं 3,000 का। इन फ्यूचर आप जो है ना एक अच्छा पे आउट ले सकते हैं, एक ही दिन का 20,000 21,000 तक इनकम ले सकते हैं, है ना। मतलब आप 3,000 से तो ज्यादा ही लेंगे इन फ्यूचर, जितना अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो कितनी आईडी से बेटर रहेगा आपके लिए। अब उसने बोला कि मान लो मैं इस बिजनेस को 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपको सीधे सीधे अर्जेंसी क्रिएट करना है। ठीक है, करते हैं अर्जेंसी क्रिएट, कितने लोग अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अब अर्जेंसी क्रिएशन में देखो सिंपल सी बात समझो, ये सब जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, इन सब चीज के पीछे एक चीज आपकी लगेगी, पता क्या है, वो लगेगा आपका बिलीफ सिस्टम, है ना। आप भरोसा करते हो क्या, ठीक है, क्या मन से करते हो इन कामों को, ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही खाली जो है ना रट्टा मार देते हो या खाली फॉर्मेलिटी कर देते हो, सर हमने करी है। ठीक है, आपको पता है मैंने एक चीज देखी है, एक बुक है जिसमें पहला चैप्टर है, मैं थोड़ा सा अभी टॉपिक से थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ। पहला चैप्टर है जिसमें बोलते हैं कि एक बड़ी सफलता के लिए क्या जो है ना सबसे पहली जो चीज कौन सी चाहिए। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि बड़ी सफलता के लिए सबसे पहली चीज चाहिए वो है सेल्फ बिलीफ, यानी सेल्फ भरोसा, है ना। दुनिया आप पे भरोसा करे या ना करे वो अलग मैटर है। ठीक है, आपको खुद पे भरोसा है क्या कि यार आप क्लोजिंग निकाल सकते हैं, आपको खुद पे भरोसा है कि आप टीम बना सकते हैं, आपको खुद पे भरोसा है कि आप बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया वाले आप पे भरोसा करें यार आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया वाले आप पे भरोसा करें, लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपनी जिंदगी को ढंग से सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे भाई, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा है और दुनिया वाले आप पे भरोसा ना करें, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और आप अकेले एक तरफ, और आपको लग रहा है कि मैं कर लूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पक्का कर जाएंगे। क्लोजिंग करने के लिए, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, सारी चीजों को करने के लिए आपको चाहिए सेल्फ बिलीव, सेल्फ भरोसा। आधे अधूरे मन से तो काम नहीं कर रहे हैं, खाली खाना पूर्ति तो नहीं कर रहे हैं, खाली ऐसे ही हम तो नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार उंगलियां मत डूबिए, ठीक है, डूब के काम करिए। तो आप यहाँ पर करना क्या है, आपको करनी है अर्जेंसी क्रिएशन, समझ रहे हैं। अर्जेंसी क्रिएशन आपकी होनी चाहिए बड़ा एक्साइटमेंट के साथ में है और पूरे जोश और जुनून के साथ में। भाई 3 आईडी से स्टार्ट करें, भाई बहुत बढ़िया, भाई क्या बात है, मैंने भाई 7 आईडी से स्टार्ट किया, 3 आईडी का भी बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। भाई अगर अभी इस काम को करते हैं ना, एक गुड न्यूज है, बहुत बढ़िया ऑफर है आपके लिए, बहुत बड़ा ऑफर, बताओ आपको। अब मुझे नहीं पता ये ऑफर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑफर क्या है, अभी अगर इस काम को शुरू करेंगे ना, आपको एक पर्सनली जो है ना मेंटरशिप का ट्रेनिंग आपको मिल सकता है। ठीक है, हमारे जो महागुरु हैं राकेश राठौर सर, उन्होंने इस बिजनेस में लगभग 3 लाख से ज्यादा का टीम बनाया, लगभग 75-80 लाख रुपए कमाया है ना। और बॉडी से चलते हैं, सारी चीजें आप उसको बताओ। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर के नेटवर्क में डेली का डेली 500 लोग स्टार्टअप करते हैं, 600 लोग स्टार्ट करते हैं, और उनमें से अच्छे लोगों का सर सिलेक्शन करते हैं, सीरियस लोगों का। ठीक है, और उनको पर्सनली गाइड करते हैं, पर्सनल मेंटरशिप देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, और लगभग 150 लोगों का सिलेक्शन होता है, और 150 में अभी हो सकता है लगभग 142 लोगों का सिलेक्शन हो भी चुका था आपसे बात करने से पहले। जस्ट आप 1 सेकंड रुको, तुरंत उसको होल्ड करके तुरंत कॉल लगाओ, तुरंत वहीं पे अर्जेंसी क्रिएट। सर हमारे एक फ्रेंड हैं जो अभी बहुत सीरियसली स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर, 3 आईडी से पूरा प्लानिंग हो चुका है सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक चीज कंफर्म हो जाएगी क्या वो 90 डेज का जो कैंप है सर उसमें, है ना। तो आपके अपलाइन बाकी सारी चीजें आपको हैंडल कर देगी, है ना। तो वैसे अपलाइन अगर बोलते हैं कि अभी करना पड़ेगा सर तभी हो पाएगा, तुरंत आप कॉल करते हो, ठीक है सर अभी करते, तुरंत जो है ना अपलाइन उसको बोलो कि भाई अभी स्टार्ट करते हैं, ये मौका अगर निकल गया दोबारा नहीं। तो जो ये सारी चीजें
आपके ऊपर डिपेंड करेंगे आप कितना सीरियस तरीके से उसको बता रहे हैं। मैंने बताया ना कि आपका बिलीफ सिस्टम, देखो सामने वाले को सीरियस करना आपके हाथ में, आप कितना अच्छी तरीके से ये बात को रिप्रेजेंट कर पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छी तरीके से सारी चीजें करते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा अर्जेंसी क्रिएशन। अब वो बोलता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप इस पैसे के जो ऑब्जेक्शन जो है ना इसमें फंसो नहीं, सीधे सीधे इसका ऑब्जेक्शन हैंडल करके, है ना, सीधे सीधे पेमेंट निकलवाने फोकस करो। ठीक है भाई, ठीक है, पैसा नहीं है, पैसे के लिए तो काम ही कर रहे हैं, पैसे के लिए तो करना है ना, करना क्यों आपको? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता, लाखों करोड़ों रुपए होता, तो हम लोग बातचीत थोड़ी ना कर रहे होते यहाँ पे, ना मैं बात कर रहा था ना आप बात कर रहे हो, तो पैसा नहीं इसलिए तो काम करना है। तो यार पैसा अरेंज भी किया जा सकता है, पैसा होता ही है, तो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं भाई ये बताओ। सच में पैसा कमाना है, कैसा रहेगा अगर 3 महीने में आपको इतना इतना इनकम आ जाए, आने लगे, कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। तो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं आप बताओ। ठीक है, कैसा रहेगा कि जो आपने बताया था कि 90% से अपने आपको आप 10% में ले जाना चाहते हैं और इसके लिए शानदार मौका है, आना चाहते हैं क्या सच में खुद को और अपने परिवार को लाना चाहते हैं? आप सोचो कितने सारे ऑप्शन हमारे पास क्लोजिंग में है ना, जो आपने शुरुआत में उसका माइंडसेट किया था ना प्लान दिखाने के लिए, ठीक है, या आप क्लोजिंग में भी ये सारी चीजें क्लियर बता सकते हो उसको। अगर मान लो आप ऑनलाइन प्लान कर रहे हैं, आपने इनवाइट किया उसको, प्लान देखा, क्लोजिंग कर रहे हैं, आप उसको बता सकते हैं कि क्या सच में आप आना चाहते हैं यहाँ से यहाँ। आम आदमी, खास आदमी, थोड़ी स्टोरी आप बना सकते हैं कॉल पे बात करके कि देखो ये ऐसी जिंदगी होती है, ऐसी जिंदगी होती है, तो आप सच में आना चाहते हैं क्या, सच में कमाना चाहते हैं इतना इतना, तो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं ये बताओ। अब उसने बोला कि यार अभी कितना 2-3 हज़ार पड़ा होगा, तो जितना है तो उतना करिए, सीट आपको कंफर्म करवा दूं, ठीक है। अब उसने बोला कि यार अभी ना 1680 पड़ा है या 1000 पड़ा है, जितना हो उतना कंफर्म, ठीक है। अब ये कब होगा? अब इसमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है, हमारे बहुत सारे पार्टनर 1 2 3 लोगों पे करते हैं, 4 लोगों पे करते हैं, 5 लोगों पे करते हैं, रिजल्ट नहीं आता तो वो रुक जाते हैं, बोलते रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर आप इसको अप्लाई करते रहोगे ना, देखो ये एक तरीके की प्रैक्टिस है, इसको जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट बनोगे आप, उतना ज्यादा आप इस चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, उतना ज्यादा लोगों को सीरियस कर पाओगे, है ना। हॉस्पिटल में कोई भी भर्ती होता है, डॉक्टर बोलता है 1 लाख रुपए चाहिए, तभी होगा, तो आप 1 लाख रुपए अरेंज करके देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी की जिंदगी का सवाल है ना। वहाँ पर कोई सवाल नहीं करते हैं, तुरंत आपका दिमाग जाता है अच्छा पैसा नहीं है तो ये बेच देंगे वो बेच देंगे, लेकिन तो ये क्या है, हमारे हम ही तो सीरियस करेंगे प्रोस्पेक्ट जो हमारा है, हम ही तो उसको सीरियस करेंगे ना, हम जैसा उसको बताएंगे ना, हमारी जो एक्सप्रेशन होंगे, हमारी जो बातें होंगी ना, वही उसको सीरियस करेंगे, है ना। अगर ज्यादा ही वो करता है तो उसको उसकी फैमिली से कनेक्ट करो, है ना, उसको बताओ, ठीक है, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर पैसा कमाने की सोच, सबके अंदर है भाई, लेकिन बस आप उसको जगा पाते हो क्या, है ना। तो ये हो गया हमारा अर्जेंसी का मॉडल, है ना। तो ये हमें डेली दोस्तों काम करने हैं, ये 3 काम हमें डेली एवरीडे करने हैं, ठीक है। 5 अपॉइंटमेंट्स मतलब 5 इन्विटेशन कब होंगी, जब 10 कॉल करोगे, उन्हीं 5 लोगों को प्लान दिखाना है, उन्हीं 5 लोगों का फॉलो क्लोजिंग करना है। अगर ये काम आप लगातार, अगर ऑफलाइन में आप करते हैं ना, 1 महीना करते हैं, ठीक है, आप फिर से जो है ना अपने बिजनेस को टेक ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो जैसे हैं वैसे रह जाएंगे, तो इसको करो। ऑनलाइन में करते हैं तो 10 करो, 15 करो, 20 करो, ज्यादा करो। ये पार्ट टाइम वालों के लिए बता रहा हूँ, जो पार्ट टाइम करते हैं ना, मिनिमम कम से कम 5 प्लान तो दिखाओ, बाकी अकॉर्डिंग अपने टारगेट के हिसाब से अपने एक्शन को डिजाइन। आपका जो टारगेट है, ठीक है, 10,000, 15,000, 20,000, उसके हिसाब से आप करो, चलिए, है ना। तो दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज को समझो, ये बिजनेस का एक नियम है, सिद्धांत है। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि आज तक कोई फेल नहीं हुआ इस बिजनेस में जिसने लॉ ऑफ एवरेज को समझ के काम किया, ठीक है। आपको पता है हर चीज का लॉ ऑफ एवरेज है, ठीक है। टीम बनने का, टीम को रुकने का भी लॉ ऑफ एवरेज है, ठीक है। और उसके बाद लोगों को जोड़ने का भी एक लॉ ऑफ एवरेज है, हर चीज का एक लॉ ऑफ एवरेज है ना। तो ये क्या कहता है कि अगर आप 10 लोगों को ट्राई करते हैं, 10 लोगों को ट्राई का मतलब 10 को प्लान अगर आपने शो किया तो उसमें 2 रिजल्ट तो आते ही आते हैं, ठीक है। लेकिन सही तरीके से उन प्रॉपर 10 लोगों का प्लान फॉलो क्लोजिंग होनी चाहिए, उसमें 2 रिजल्ट आएंगे शुरुआत में, ठीक है। और आप स्वामी में तो 10 को प्लान दिखा के आप जो है ना 15 रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, 20 भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, 10 को प्लान दिखा है, रियलिटी है। एक को 7 से ज्वाइनिंग करा दो, धीरे धीरे करके 2-3 साल से ज्वाइनिंग करा दो, हो गई 20 आईडी, है कि नहीं। तो ये भी जो है ना लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये दोस्तों हमारा सेशन था। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, ठीक है। और